अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज हम बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक को डिस्कस करेंगे। हमारा टॉपिक है हाउ टू टेक हिस्ट्री फ्रॉम पेशेंट और क्लाइंट। हमने क्लाइंट और पेशेंट से हिस्ट्री कैसे लेनी है। तो एज यू ऑल नो, करिकुलम में थ्योरी के साथ साथ क्लिनिकल भी है, जिसमें हमने अपने क्लिनिकल ऑब्जेक्टिव्स बनाकर उनको अचीव करना होता है। इस टॉपिक में जो मेन है हमारा टॉपिक वो है हाउ विल यू टेक हिस्ट्री फ्रॉम क्लाइंट और पेशेंट इन हॉस्पिटल। अब आपको हॉस्पिटल में भेज दिया गया है तो वहाँ पर आप कैसे हिस्ट्री लोगे। हिस्ट्री की मदद से हम क्या करते हैं, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके उसके लिए एक प्रॉपर नर्सिंग इंटरवेंशन बनाते हैं। तो मुझे बताएं आप वो हिस्ट्री कैसे लेंगे। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हम हिस्ट्री लेना इस लेक्चर में सीखेंगे इन सीरीज़। सो बाय द हेल्प ऑफ गॉर्डन 11 फंक्शनल हेल्थ पैटर्न। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्या चीज़ है, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। गॉर्डन 11 फंक्शनल सिंपली हमने सेकंड सेमेस्टर में फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में डिस्कस कर लिए थे, जो कि हमारे फर्स्ट से लास्ट चैप्टर था। नर्सिंग प्रोसेस को छोड़कर जो सारे चैप्टर थे वो क्या थे, गॉर्डन 11 फंक्शनल हेल्थ पैटर्न के ऊपर बेस कर रहे थे। तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। उन सारे पैटर्न्स को मद्देनज़र रखते हुए हम पेशेंट या फिर क्लाइंट से उसकी हिस्ट्री लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं गॉर्डन 11 फंक्शनल हेल्थ पैटर्न्स। तो मेजोरी गॉर्डन साइंटिस्ट था, नर्सिंग थ्योरिस्ट था एंड प्रोफेसर, प्रपोज्ड अ नर्सिंग असेसमेंट थ्योरी। उसने नर्सिंग असेसमेंट थ्योरी प्रपोज की विच ही नेम्ड एज गॉर्डन्स 11 फंक्शनल हेल्थ पैटर्न इन 1987। FHPS स्टैंड फॉर फंक्शनल हेल्थ पैटर्न। अब ये हमें गाइड करते हैं, नर्सेस को गाइड करते हैं नर्सिंग प्रोसेस को इस्टेब्लिश करने में और कंप्रीहेंसिव नर्सिंग डेटा लेने में। ठीक है, वो हम कैसे लेंगे, नर्सिंग असेसमेंट में। ठीक है, गॉर्डन 11 फंक्शनल हेल्थ पैटर्न जो मेन उसका पर्पज़ है वो क्या है, इट मेक्स सिस्टमिक एंड स्टैंडर्डाइज्ड अप्रोच। एक सीरीज वाइज एक सिस्टमिक वे है जिससे हम क्लाइंट से डेटा कलेक्शन करेंगे। ठीक है, तो बात समझ आ रही है कि व्हाट इज गॉर्डन 11 फंक्शनल हेल्थ पैटर्न। सो इन सारों को मद्देनज़र रखते हुए हम अपने क्लिनिकल पोर्टफोलियो को भी मैनेज कर लेंगे। ठीक है, तो इसके बाद आप भी थैंक यू बोलेंगे मेरा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 है हेल्थ परसेप्शन एंड हेल्थ मैनेजमेंट। अब इस पैटर्न में क्या है, इस पैटर्न में हम डेटा कलेक्ट करते हैं पर्सन की विच इज़ ऑन द परसीव्ड लेवल ऑफ हेल्थ एंड वेलबींग। हम उससे पूछते हैं कि आप अपनी हेल्थ के बारे में क्या परसीव कर रहे हैं और व्हाट आर द प्रैक्टिसेस यू यूज़ फॉर यूर मेंटेनिंग हेल्थ। ठीक है, उसमें वो हैबिट्स आ गई, हैबिट्स दैट मे बी डिटर्मिनेंटल टू हेल्थ आर आल्सो एवेल्युएटेड इंक्लूडिंग स्मोकिंग एंड अल्कोहल और ड्रग यूज़। हम उनसे पूछेंगे कि आप कहीं स्मोकिंग तो नहीं करते, अल्कोहल यूज़ तो नहीं करते, या फिर आप ड्रग यूज़र तो नहीं है। उसके बाद हम एक्चुअल और पोटेंशियल रिलेटेड सेफ्टी एंड हेल्थ मैनेजमेंट के बारे में आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, जिसके साथ साथ हम उसकी मॉडिफिकेशन के बारे में भी डिस्कस करेंगे कि आइदर वो मॉडिफिकेशन होम केयर के लिए ज़रूरी है या नहीं है। ठीक है, तो हेल्थ परसेप्शन एंड हेल्थ मैनेजमेंट में आप किस तरह के क्लाइंट से क्वेश्चन कर सकते हैं। नंबर 1 पर जो क्वेश्चन है वो आप क्लाइंट से करेंगे व्हाट इज़ योर ओपिनियन अबाउट हेल्थ। आपकी हेल्थ के बारे में आपका क्या ओपिनियन है। उसके बाद है आर यू इम्यूनाइज्ड अबाउट 7 टारगेट डिजीज़। अब 7 टारगेट डिजीज़ वो है जो बचपन में हम वैक्सीन लगवाते हैं उन डिजीज़ के लिए। ठीक है, ताकि फ्यूचर में वो डिजीज़ हमें ना हो। उसके बाद हम उनसे पूछेंगे लास्ट इम्यूनाइजेशन क्या थी, लास्ट में उनसे कौन सी इम्यूनाइजेशन करवाई थी। उसके बाद है डू यू हैव एनी एलर्जी, क्या आपको किसी किस्म की एलर्जी है। इफ़ येस, अगर वो हाँ बोल रहा है तो फिर हम पूछेंगे किस टाइप की एलर्जी है। एनी सर्जरी इन पास्ट, कोई सर्जरी हुई है, अगर हुई है तो किस टाइप की हुई है। लास्ट फिजिकल एग्जामिनेशन कब हुई थी और कौन से पर्पस के लिए आपने लास्ट फिजिकल एग्जामिनेशन करवाई थी, या फिर आप कोई मेडिकल मेडिसिन्स यूज़ कर रहे हो रिसेंटली।
डू यू नो अबाउट दीज मेडिसन्स। अगर वो मेडिसन्स यूज़ कर रहा है तो हम उसे उस मेडिसन्स के बारे में पूछेंगे कि आप उसके बारे में क्या जानते हैं, क्यों लेते हैं, किस पर्पज़ के लिए लेते हैं। तो ये था सारा हेल्थ परसेप्शन एंड हेल्थ मैनेजमेंट पैटर्न। नंबर 2 पर है न्यूट्रिशन एंड मेटाबॉलिज्म पैटर्न। न्यूट्रिशन में हम क्या करेंगे, असेसमेंट करेंगे क्लाइंट की फूड और फ्लूइड कंजप्शन रिलेटिव टू मेटाबॉलिक नीड्स। हम उनकी लोकल न्यूट्रिएंट सप्लाईज की एडिक्वेसी को एवेल्यूएट करेंगे। एक्चुअल और पोटेंशियल प्रॉब्लम अगर कोई रिलेट कर रहा है फ्लूइड बैलेंस के साथ या फिर टिश्यू इंटीग्रिटी या फिर एनी होस्ट डिफेंस में बी आइडेंटिफाइड एज वेल एज प्रॉब्लम विद द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम। अब हम न्यूट्रिशन और मेटाबॉलिज्म में जीआरटी को कैसे भूल सकते हैं, तो हम न्यूट्रिशन और मेटाबॉलिज्म में इसको भी आइडेंटिफाई करेंगे। तो वो कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो हम इस पैटर्न में क्लाइंट से पूछेंगे। आस्क अबाउट योर स्किन, हम उनकी स्किन के बारे में पूछेंगे, उसके स्काल्प के बारे में पूछेंगे और उनके नेल्स के बारे में उनसे पूछेंगे। ठीक है, व्हाट इज़ योर डाइट मेन्यू, डाइट मेन्यू हम उनसे पूछेंगे कि आप क्या खाते हैं। ठीक है, आपकी मेन्यू क्या है। एनी फूड रिस्ट्रिक्शन रिगार्डिंग डिजीज़ पॉइंट ऑफ व्यू, क्या आपको किसी डिजीज़ की वजह से फूड रिस्ट्रिक्शन हुई है या नहीं हुई है, या फिर आपको फूड रिस्ट्रिक्शन रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से हुई है। जैसे बहुत सारे लोग वेजीज होते हैं, कोई नॉन वेजीज होता है। तो इस तरह के सवाल हम उनसे करेंगे और उसके बाद हम उनकी लाइक और डिसलाइक के बारे में पूछेंगे रिगार्डिंग टू देयर फूड। एंड लास्ट, एनी फूड एलर्जी, अगर है तो किस फूड से उसको एलर्जी है। तो ये हो गया हमारा न्यूट्रिशन एंड मेटाबॉलिज्म फंक्शनल हेल्थ पैटर्न। नंबर 3 पर है एलिमिनेशन पैटर्न। एलिमिनेशन पैटर्न में क्या पढ़ा था हमने कि जो भी चीज़ें हम बॉडी से एलिमिनेट कर रहे हैं उनके बारे में हम क्लाइंट या फिर पेशेंट से हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे। डेटा कलेक्शन इज फोकस्ड ऑन एक्सक्रीटरी पैटर्न्स सच एज बाउल, ब्लैडर और स्किन। बाउल से क्या आता है, फीसिस का डिफिकेशन होता है, ब्लैडर से यूरिन और स्किन से स्वेट। ठीक है, एक्सक्रीटरी प्रॉब्लम सच एज इनकॉन्टिनेंस के बारे में पूछेंगे, कॉन्स्टिपेशन के बारे में पूछेंगे, डायरिया एंड यूरिनरी रिटेंशन में बी आइडेंटिफाइड। ठीक है, तो अब वो कौन कौन से ऐसे बेस्ट क्वेश्चंस हैं जो कि हम एलिमिनेशन पैटर्न में क्लाइंट से पूछेंगे। सबसे पहले हम उनसे पूछेंगे व्हाट इज़ द कलर ऑफ योर यूरिन, क्योंकि यूरिन का कलर भी बेस करता है कि किसी भी किस्म की कोई डिजीज़ तो नहीं है। अगर उसका कलर में चेंजेस आ गई तो हम यूरिन कलर को देखकर ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इसको किस किस्म की डिजीज़ है। अमाउंट पूछेंगे हम यूरिन का, फ्रीक्वेंसी पूछेंगे कि कितने टाइम तक आप करते हो और किसी किस्म की ऑर्डर तो नहीं आ रही या फिर एनी डिस्चार्ज तो नहीं है। ठीक है, सेकंड वन इज एनी यूरिनरी प्रॉब्लम। यूरिनरी प्रॉब्लम है आपको डिसयूरिया मीन्स डिफ़िकल्टी पासिंग यूरिन। एनयूरिया एंड ओलिगोयूरिया मीन्स थोड़े अमाउंट में यूरिया आना। पॉलीयूरिया मीन्स बहुत ज़्यादा अमाउंट में यूरिन का आना। उसके बाद हम उनसे बाउल के बारे में पूछेंगे कि आर यू यूजिंग एनी लेग्जेटिव। हम क्यों यूज़ करते हैं, कॉन्स्टिपेशन को रिड्यूस करने के लिए। अगर वो येस बोल रहा है तो हम उनसे पूछेंगे किस टाइप की आप लेग्जेटिव यूज़ कर रहे हैं और क्या आपको एनी प्रॉब्लम है ड्यूरिंग डिफिकेशन। तो ये हो गया हमारा एलिमिनेशन पैटर्न। होप सो कि ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद नंबर 4 पर है एक्टिविटी एंड एक्सरसाइज पैटर्न। Now this pattern is focused on the activities of daily living requiring energy एक्सपेंडिचर। तो इनमें हम देखेंगे कि कौन कौन सी इसकी डेली एक्टिविटीज़ हैं जो वो एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, क्या वो उतनी अमाउंट में एनर्जी को लॉस भी कर रहा है या नहीं कर रहा, इंक्लूडिंग सेल्फ केयर एक्टिविटीज़, एक्सरसाइज या फिर एनी लेजर एक्टिविटीज़। द मेजर स्टेटस ऑफ बॉडी सिस्टम इन्वॉल्व विथ एक्टिविटी एंड एक्सरसाइज इज एवेल्यूएटेड। हम उनसे
किस के बारे में पूछेंगे, जो कि हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, तो हम उन पार्ट्स के बारे में उनसे ज़्यादा पूछेंगे। वो कौन कौन से पार्ट हैं जो कि बहुत ज़्यादा एक्टिविटी और एक्सरसाइज करते हैं, वो है रेस्पिरेटरी, कार्डियोवैस्कुलर, आपको पता है कि दिल धड़कना कभी बंद नहीं होती। उसके बाद मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, हम जो भी ये काम परफॉर्म कर रहे हैं ये किस वजह से करें, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम की वजह से ही काम कर रहे हैं। तो एक्टिविटी एंड एक्सरसाइज में हम मज़ीद उन बॉडी पार्ट्स के बारे में पूछेंगे जो कि बहुत ज़्यादा एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं। तो वो कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि हम एक्टिविटी एंड एक्सरसाइज में पूछेंगे। नंबर 1 पर है, डू यू एनी ब्रीथिंग प्रॉब्लम, या आपको कोई भी किसी भी किस्म का ब्रीथिंग प्रॉब्लम है। इन विच एपनिया, ए मीन्स विदाउट, पिनिया मीन्स सांस आना, तो आपको सांस ना आए, ठीक है। एपनिया को मीन्स सांस ना आए फॉर द शॉर्ट पीरियड। एपनिया मीन्स केसेशन ऑफ ब्रीथिंग, थोड़े टाइम के लिए ब्रीथिंग बंद हो जाना। हाइपोक्सिया, क्या आपको हाइपोक्सिया मीन्स ब्लड में जो ऑक्सीजन है बॉडी में, उसकी कमी को हम हाइपोक्सिया कहते हैं। हाइपोक्सीमिया मीन्स ब्लड में ऑक्सीजन की डिक्रीज हो जाना। उसके बाद है हाइपरकापनिया। हाइपरकापनिया मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड का रेशियो इंक्रीज हो जाए ब्लड में। डू यू हैव एनी कफ, हम उनसे कफ के बारे में पूछेंगे। अगर वो बोलेंगे हाँ हमें कफ है, तो हम पूछेंगे क्या वो कफ प्रोडक्टिव है या नॉन प्रोडक्टिव है। अब प्रोडक्टिव का क्या मतलब है। प्रोडक्टिव मीन्स जो कफ के साथ बलगम आए या फिर एनी लिक्विड म्यूकस वगैरह जैसे चीज़ आती हैं कफ के साथ, तो उसको हम कहेंगे प्रोडक्टिव। और जो नॉन प्रोडक्टिव है वो सिंपली ड्राई कफ हम उसको कहते हैं। उसके बाद है एनी चेंजेस इन हार्ट बीट ड्यूरिंग एक्सरसाइज, क्या आप हार्ट बीट में चेंजेस महसूस करते हो जब आप एक्सरसाइज करते हो, या फिर आप पेलनेस फील करते हो एक्सरसाइज के दौरान। व्हाट टाइप ऑफ एक्सरसाइज यू डू, आप किस तरह के एक्सरसाइज परफॉर्म करते हो, और क्या आपको प्रॉब्लम होते हैं एक्सरसाइज के दौरान। तो ये वो सारे क्वेश्चन थे जो हम एक्टिविटी एंड एक्सरसाइज फंक्शनल हेल्थ पैटर्न में क्लाइंट से पूछेंगे। नंबर 5 पर है कॉग्निशन एंड परसेप्शन पैटर्न। अब इस पैटर्न में हम क्या फोकस करेंगे कि उसकी एबिलिटी है कि वो चीज़ों को कंप्रीहेंड कर सके, उसका सेंसरी फंक्शन जो है वो सही से काम कर रहा है। डेटा पर्टेनिंग टू न्यूरोलॉजिक फंक्शन आर कलेक्टेड टू एड दिस प्रोसेस। अब हम सेंसरी जो न्यूरोलॉजिक फंक्शन है उनसे हम फिजिकल एग्जामिनेशन करके डेटा कलेक्ट करेंगे, और ऐसे क्वेश्चंस पूछकर हम उससे डेटा कलेक्ट करेंगे, जिससे हमें पता चलेगा कि इसका सेंसरी जो फंक्शन है वो सही है या नहीं है सही। सेंसरी एक्सपीरियंस सच एज पेन एंड अल्टर्ड सेंसरी इनपुट में बी आइडेंटिफाइड एंड फर्दर एवेल्युएटेड। जैसे कि हम किसी को अगर होश नहीं होता तो वो जो है उसको कोई बात समझ नहीं आ रही होती, ना वो सही नमूने से कंसंट्रेट कर पाता है उस चीज़ को, तो हम क्या करते हैं उसको नॉर्मल लेवल के तरफ लाने के लिए कुछ इशारे या फिर ऐसे एक्शंस करते हैं जिसकी वजह से वो वापस अपनी नॉर्मल स्टेट में आ जाता है। तो ये सारे जो पैटर्न थे हम इसमें करेंगे। तो इसमें हम कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो क्लाइंट से पूछेंगे। ओरिएंटेशन अबाउट टाइम, प्लेस एंड पर्सन, हम उससे पूछेंगे कि अभी क्या टाइम हो रहा है। हमने ओरिएंटेशन करनी है ना, कि आइदर वो ओरिएंटेड है या नहीं है। उस प्लेस के बारे में पूछना है कि आप किस जगह पर आए हो, आप कौन हो, मैं कौन हूँ। ऐसे हम सवाल करके उसको ओरिएंटेट करेंगे, उसके ओरिएंटेशन के बारे में पता करेंगे। उसके बाद हम उससे पूछेंगे एनी डिफ़िकल्टी इन सेंटेंस मेकिंग, क्या आपको बात करने में या सेंटेंस मेकिंग करने में डिफ़िकल्टी हो रही है। जैसे इंसान कभी जो है ना बोलने की कोशिश करता है, लेकिन उसको डिफ़िकल्टी होती है सेंटेंस मेकिंग में, तो वो बोल नहीं पाता, ठीक है। उसके बाद लास्ट है लॉस ऑफ मेमोरी, हम उससे पूछेंगे कि आपकी मेमोरी तो लॉस वगैरह नहीं हुई, तो वो अगर हाँ या ना फिर कहेगा तो उसके ज़्यादा हम मज़ीद आगे बढ़ेंगे। तो ये वो सारे क्वेश्चन थे जो हम इसमें क्लाइंट से पूछेंगे। यहाँ पर एक्टिविटी और एक्सरसाइज हमने फिर से लिख दिया है।
सो ये कॉग्निशन के थे। अब नंबर 6 पर है स्लीप एंड रेस्ट। अब स्लीप मीन्स सो जाना, रेस्ट मीन्स आराम करना। तो हम इस प्रोसेस में क्लाइंट की स्लीप और रेस्ट के बारे में असेसमेंट लेंगे और वो ऐसी कौन सी रिलैक्सेशन प्रैक्टिस है जो वो अप्लाई करता है अपने ऊपर। तो इस पैटर्न में हम उसके बारे में डिसफंक्शनल स्लीप के पैटर्न के बारे में पूछेंगे, फटीग एंड रिस्पॉन्स टू स्लीप डिप्रीवेशन में बी आइडेंटिफाइड। अब वो कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन से हम उससे पूछेंगे, आप कितने घंटे नींद करते हैं। आर यू यूजिंग नैप। नैप मीन्स इवनिंग में जो स्लीप हम करते हैं या फिर दिन को हम जो सो जाते हैं उसको हम सिंपली नैप करते हैं, नैप कहते हैं। तो हम उनसे पूछेंगे आर यू यूजिंग नैप। व्हाट डू यू फील आफ्टर वॉकिंग। जब आप उठते हो तो आप क्या फील करते हो, फ्रेश फील करते हो या फिर आपके सर में दर्द होता है या फिर आप ड्राउजी फील करते हो। आर यू यूजिंग एनी मेडिकेशन फॉर स्लीपिंग। सोने के लिए क्या आप किसी भी किस्म की मेडिकेशन यूज़ करते हो या फिर आपको नींद में चलने की या बातें वगैरह करने की कोई भी किसी भी किस्म की स्लीप के हवाले से आपको डिजीज़ है या नहीं है। ठीक है। डू यू हैव एनी एक्सरसाइज और वॉकिंग एट नाइट। क्या आप रात को कोई एक्सरसाइज करते हो या फिर वॉक करते हो। उसके बाद है सेल्फ परसेप्शन एंड सेल्फ कॉन्सेप्ट पैटर्न। सेल्फ परसेप्शन में हम क्या करेंगे, क्लाइंट और उस पर्सन के एटीट्यूड्स, उसके खुद के बारे में क्या एटीट्यूड से, उसकी आइडेंटिटी के बारे में, उसकी बॉडी इमेज के बारे में और वो खुद के बारे में, खुद की सेल्फ वर्थ के बारे में क्या सेंस करता है, उसकी सेल्फ इस्टीम के बारे में वो क्या सोचता है। तो उन सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे सेल्फ परसेप्शन एंड सेल्फ कंसेप्ट पैटर्न में। तो वो कौन से ऐसे क्वेश्चंस है जो हम इस पैटर्न में क्लाइंट से पूछेंगे। सबसे पहले है व्हाट इज़ योर सेल्फ परसेप्शन अबाउट योर हेल्थ, अबाउट योर सेल्फ। हम उनसे पूछेंगे आप खुद के बारे में क्या समझते हो कि आप क्या हो। ठीक है, वो फिर आगे बताएगा। उसके बाद हम पूछेंगे आर यू सेटिस्फाइड विथ योर सेल्फ बॉडी इमेज। बॉडी इमेज कि आपकी जो सेल्फ बॉडी इमेज है क्या आप उससे सेटिस्फाई हो। और लास्ट है डू यू लाइक ग्रूमिंग। क्या आपको ग्रूमिंग बहुत ज़्यादा पसंद है। ठीक है। नंबर 8 पर है रोल एंड रिलेशनशिप पैटर्न। सो इन दिस पैटर्न वी विल फोकस्ड ऑन पर्सन रोल्स एंड द वर्ड एंड रिलेशनशिप विथ अदर। हम देखेंगे कि इस वर्ड में उनके क्या रोल्स हैं और दूसरों के साथ उसके क्या रिलेशनशिप है। आइदर वो सेटिस्फिकेशन है विथ रोल्स या फिर उसके रोल स्ट्रेन है या फिर कोई भी डिसफंक्शनल रिलेशनशिप है। तो ये फर्दर इवेल्युएट करते हैं हम रोल एंड रिलेशनशिप में। ये सारी चीज़ें रोल स्ट्रेन ये हमने सेकंड सेमेस्टर में डिस्कस कर लिया है। ठीक है, डिटेल से। इनमें वो कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो हम क्लाइंट से पूछेंगे। व्हाट इज़ योर रोल इन फैमिली। आपका रोल क्या है फैमिली में। आइदर वो वाइफ हो सकती है, सिस्टर हो सकती है, किसी की मदर हो सकती है या फिर वो अगर मेल हो तो फादर, सन, ब्रदर, ऐसे किसी भी रोल में वो आ सकता है अपनी फैमिली में। उसके बाद सेकंड पर है इफ़ यू आर इन हॉस्पिटल देन हु विल परफॉर्म योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब अगर आप हॉस्पिटल में हो तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन परफॉर्म करेगा। ऑल द फैमिली मेम्बर्स आर कोऑपरेटिव विथ यू। ये भी हम उससे सवाल पूछेंगे। हु इज़ डिसीजन मेकर इन योर फैमिली। हम उससे पूछेंगे कि आपकी फैमिली में वो कौन है जो डिसीजन लेता है। उसके बाद है नंबर 9 सेक्सुअलिटी एंड रिप्रोडक्शन पैटर्न। सेक्सुअलिटी एंड रिप्रोडक्शन पैटर्न में हम पर्सन्स के ऊपर उसके बारे में हम उसके सेक्सुअलिटी पैटर्न के बारे में सेटिस्फेक्शन और डिससेटिस्फिकेशन के बारे में पूछेंगे। कंसर्न्स विथ सेक्सुअलिटी में बी आइडेंटिफाइड। तो हम देखते हैं कि वो कौन से ऐसे क्वेश्चन है जो कि हम क्लाइंट से करेंगे। व्हेन यू फर्स्ट नोटिस चेंज इन यूर मिनआर्क। मिनआर्क हम सिंपली फर्स्ट मेंसेस को कहते हैं। ठीक है, द फर्स्ट मेंसेस इज कॉल्ड मिनआर्क। डू यू हैव एनी सेक्सुअल प्रॉब्लम। क्या आपको सेक्सुअल से रिलेटेड कोई सेक्सुअल प्रॉब्लम है। सच एज लॉस ऑफ लिबिडो मीन्स लॉस ऑफ लिबिडो मतलब लॉस ऑफ डिजायरनेस टुवर्ड द सेक्स। उसके बाद हम उससे पूछेंगे आर यू एक्टिव सेक्स या फिर पैसिव सेक्स। एक्टिव मीन्स डायरेक्ट सेक्स विथ मेल एंड फीमेल। अगर उसने सेक्स
फील मीन्स प्रैक्टिस उसने की है तो वो कहेगा कि जी मैं एक्टिव सेक्स है। अगर उसने सेक्स नहीं किया तो वो क्या कहलाएगा, पैसिव सेक्स, विच इज़ सेक्स विदाउट मेल एंड फीमेल पार्टनर। उसके बाद हम डिजिटल सेक्स के बारे में पूछेंगे। एंड लास्ट, किसी भी किस्म की रिप्रोडक्टिव इनफर्टिलिटी के बारे में हम उनसे पूछेंगे। एंड नंबर 10 पर है कॉपिंग एंड स्ट्रेस टॉलरेंस पैटर्न। अब इसमें हम क्या करेंगे, हम उस पर्सन की परसेप्शन को देखेंगे टुवर्ड द स्ट्रेस। जब उसको स्ट्रेस हो रहा है तो वो कोप करने के लिए कौन कौन सी स्ट्रेटजी सपोर्ट सिस्टम को यूज़ कर रहा है। एंड सिम्टम्स ऑफ स्ट्रेस आर नोटेड। हम देखेंगे कि किसी भी किस्म का उसको स्ट्रेस वगैरह तो नहीं है, या फिर द इफेक्टिवनेस ऑफ पर्सन कोपिंग स्ट्रेटजीज इन टर्म ऑफ स्ट्रेस टॉलरेंस में बी फर्दर एवेल्यूएटेड। अब ये हम फर्दर डिफरेंट क्वेश्चंस करके एवेल्यूएट कर सकते हैं उसकी कोपिंग स्ट्रेटजीज को। तो इफ़ यू हैव स्ट्रेस देन व्हाट इज़ योर कोपिंग मैकेनिज्म टुवर्ड स्ट्रेस। अब अगर जब आपको स्ट्रेस होता है तो कौन सी वो कोपिंग मैकेनिज्म स्ट्रेटजीज हैं जो कि आप यूज़ करते हो उसको कोप करने के लिए। ठीक है, क्राइंग, एंग्री, वायलेंस, व्हाट्स योर ओपिनियन रिगार्डिंग दैट। इन सारे के बारे में आपका क्या ख्याल है। ठीक है, वैल्यू एंड बिलीफ लास्ट, विच इज़ फोकस्ड ऑन पर्सन वैल्यूज़ एंड बिलीफ। इसमें हम देखेंगे कि पर्सन कौन कौन सी चीज़ों को वैल्यू दे रहा है, किस किस चीज़ के ऊपर उसका बिलीव्स है, इंक्लूडिंग स्पिरिचुअल सपोर्ट्स और ऑन द गोल्स दैट गाइड हिज और हर चॉइस और डिसीजन मेकिंग। अब जिस चीज़ को वो वैल्यू देगा, जिस चीज़ के ऊपर वो बिलीव करेगा, तो उसी के हिसाब से वो अपने गोल्स बनाएगा। ठीक है, और उसी के हिसाब से वो अपने डिसीजन और चॉइसेस करेगा। तो हम देखें कौन से वो सवाल हैं। सबसे पहले हम पूछेंगे व्हाट इज़ योर रिलीजन। ठीक है, हम उनसे पूछेंगे आपका क्या रिलीजन है। अगर किसी भी किस्म का रिलीजन है तो उसके बाद हम पूछेंगे कि डू यू ऑफर प्रेयर, क्या आप प्रेयर करते हैं। तो ये थे वो सारे गॉर्डन 11 फंक्शनल हेल्थ पैटर्न जिसकी मदद से हम अपना क्लिनिकल पोर्टफोलियो में हिस्ट्री अच्छे नमूने से ले सकते हैं। तो किसी भी किस्म का अगर आपको क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।